हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडीएलएड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे डीएलएड एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं को देखते हुए हम लोग 2024 के गणित प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, जो कि हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र, चौथा प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन को कि क्या है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, हमारा 25 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसमें हमारे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 6 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं और 7 क्वेश्चन हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कि क्या है। 0.6 इंटू 0.4 का मान क्या है। ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके की मल्टीपल दिया हुआ करने को, तो क्या करेंगे, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो 1 अंक के बाद यहाँ भी लगा है, 1 अंक के बाद यहाँ लगा है। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.24। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 0.24, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96। तो आपको क्या करना है, मुझे नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है, तो मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। पी संख्या, ठीक है। उसका हमें क्या करना है, 24% निकालना है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, ठीक है। तो 24 को 96 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो पी का मान कितना आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा। कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, वो कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 400, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होते हैं, कोटिपूरक होते हैं, संपूर्ण होते हैं, बृहत होते हैं, समपूरक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, समपूरक होते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारी 2 सरल रेखाएं, ठीक है। एक तिर्यक रेखा इनको आपस में क्रॉस करती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये कोण और ये कोण मैं ए मान लेता हूँ, ये कोण मैं बी मान लेता हूँ। वो बोल रहा है कि जो कोण ए और बी हैं कितने के होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं। तो ये कोण हमेशा क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं और ये 180 के होते हैं, ठीक है। तो वही हमसे पूछ रहा है 180 किसे बोलते हैं, समपूरक को बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है हमारा, क्वेश्चन 4 है कि किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो हमारी संख्या कौन कौन सी दी हुई है, आइए देखते हैं। पहली संख्या हमारी 32,450, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 3 हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। पहले से हमें इतना में प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे, उसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3, फिर 3 के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाएंगे और यहाँ पे 3 है, इसके बाद कोई अंक नहीं तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे मन हमें कौन सा कम प्राप्त हुआ, तो वो 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 143, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। क्या होता है, -1 1 0 या फिर -0। मान लीजिए हमारे पास कोई अंक पूर्णांक है 2,3, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव 1 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ, ठीक है। तो आप सभी बताइएगा कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कितना स्कोर किया है, ठीक है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आउट ऑफ 5 आपने कितना स्कोर गेन किया, ठीक है। तो देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है, किन्हीं
दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ये और हमारे ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और बी इसका अंतिम बिंदु है, ठीक है। ये तो हो गया रेखाखंड, ठीक है। आपका एक नंबर कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन है कि -8 मल्टीपल +75 इंटू 0। जब भी आप किसी भी संख्या में 0 से मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या होगा, 0 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 का समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितने माला बनाएगा, ठीक है। 1 मिनट में एक माला, 1/3 मिनट में एक माला बनाता है, ठीक है। 1/3 मिनट में, ठीक है, एक माला बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 3 माला बनाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 इधर हो जाएगा और 60 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माले बनाएगा मोहन 1 घंटे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये भी एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। फिर आप एक प्रकार में निश्चित दूरी भरकर बिंदु रेखा AB पर एक चाप लगाएंगे जो कि बिंदु C पर काटेगा। फिर उसी दूरी को प्रकार में भरकर बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से काटेगा। फिर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से काटेगा, जो कि हमारा बिंदु D पर काटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब बिंदु A को D से मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा जो कोण बनेगा वो 60 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। आपको यही प्रमेय में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी, तो वो हो जाएगी 999। आपसे क्या पूछ रहा है, उत्तरवर्ती। तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1000 प्राप्त हो जाएगा। आपसे उत्तरवर्ती पूछे, ठीक है, परवर्ती पूछे तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे। जब भी आपसे पूर्ववर्ती पूछेगा तो आप -1 करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लघु। हाँ, अभी हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो लघु में बोल रहा है 117 को 2 ऐसे गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए कि जिसमें से एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो। मान लीजिए ये हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल है 117, उसमें एक संख्या मुझे पता है और दूसरी संख्या में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी संख्या मैंने मान लिया। फिर क्या होता है, सेकंड जो मैं पता करनी है वो हो जाएगा फिर 117/13, ठीक है। 13 में कितना होता है, 117 होता है, तो वो संख्या निकल के आ गई 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अतुलग्न प्रश्नों की ओर, ठीक है, कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपसे एरिया पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, परिमाप पूछ रहा है तो क्या करेंगे, फार्मूला ये होता है 2 लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लंबाई हमें दी हुई है 115 और चौड़ाई भी हमें दी हुई है 45। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 160, ठीक है। 160 की हम मल्टीपल कर देंगे इसमें 2 में तो 320 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 320, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण कीजिए। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की कितनी संख्या है, 3 संख्याएं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में कहूँ तो इसमें त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। विषमबाहु में इसकी सभी भुजाएं विषम होती हैं, ठीक है, अलग अलग होती हैं। समद्विबाहु में क्या होता है, इसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, एक भुजा अलग होती है, ठीक है। समद्विबाहु में हमारा जो कोण होता है 60 अंश का बनता है, समकोण में 90 अंश का बनता है, विषमबाहु में कोई डिफिनिट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि एक दुकानदार ने 1500 का कोट 5% छूट पर बेच दिया है तो उसने कितने में बेचा, ठीक है।
1500 का कोट है, ठीक है। 100 रुपये की हमारी कोई बस थी 100% की, उसने 25% डिस्काउंट दे दिया उस पर, तो कितने में बेचा होगा? 100 में से 25 गया 75, ठीक है। तो 1500 का हम 75% निकाल ले रहे हैं, वही हमारा मान हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 15 अपना 75 हासिल लगे 7, 15 सत्ते 5, 105 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा? तो 112 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1125, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 एवं 7 है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। माना पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 7x, ठीक है। एलसीएम आपको दिया हुआ है कि 5 गुणा 175 दिया हुआ है, ठीक है, और संख्याएं दी हुई है 5x गुणा 7x, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5x से 5x कैंसिल आउट करेंगे और 7 से इसको काटते हैं, 7 दूने 14, 3 बचा 7 × 35, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हुआ है 25, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा 5, ठीक है। 5 हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमें 25 मिलेगा और यहाँ से 35 मिलेगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 35 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, 35। अगला क्वेश्चन कि x² - 5x + 4 में से व्यंजक 3x² - 6x + 3 को घटाइए। तो आप क्या करेंगे, x² - 5x + 4 माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और 3x² करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा चिन्ह बदलने से, ठीक है। तो प्लस का 6x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस का और -3x² है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा -2x², यहाँ पे -5x है और यहाँ पे +6x है, ठीक है। तो यहाँ पे +x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का माइनस का 3, तो यहाँ पे +1 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2x² + x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो विजातीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जिनके पद समान नहीं होते। जैसे कि एक पद हमारा 3x² दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा पद हमारा दिया हुआ है 7y, ठीक है। तो क्या है, विजातीय, ठीक है। इनके जो उच्चार हैं वो अलग अलग है। या फिर हम कहें 5x², ठीक है, और इधर यहाँ पे दिया हुआ है 6x, तो इनके क्या है, जो उच्चार हैं इनकी गातें अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या विजातीय हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। मान लेता हूँ कि अजय का ये घर है, ठीक है। अजय के घर से बाजार की जो दूरी है वो कितनी है? ये मार्केट हो गई और ये अजय का घर हो गया। इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 11.5 किलोमीटर है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उसका जो घर है इसी रास्ते पर, यानी इसी रास्ते के बीच में, ठीक है, विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई विद्यालय है हमारा, ठीक है, ये विद्यालय हो गया, ठीक है, स्कूल मान लेता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। कितना है ये दूरी, कितनी है? 1.25, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। हमसे हमारे को जो टोटल वैल्यू दी हुई है 11.5 किलोमीटर, वो अजय के घर से मार्केट तक की, यानी बाज़ार तक की दूरी दी हुई है, ठीक है। और जो हमारा अजय का स्कूल है वो बाज़ार से 1.25 किलोमीटर पहले ही है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि अजय के घर से स्कूल की दूरी बताइए। तो क्या करेंगे, 11.5 माइनस 1.25, ठीक है, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, ठीक है, 1 में से 1 गया 0 1, तो जो आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है।
वो निकल के आएगा 10.25। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं 11.5 को 1.5 में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जबकि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो साथियों आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मैं आप सभी कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।